उस लड़के ने बिल्कुल अभी एक मैजिक एकेडमी ज्वाइन की थी, लेकिन उसने आते ही एक टीचर को ग्रेड स्किप करने का चैलेंज दे दिया। लेकिन जैसे ही उनका मुकाबला शुरू हुआ, उसी पल टीचर ने उसे बर्फ की मूर्ति में जमा दिया। टीचर को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था। आखिर वो एक ऐसी स्टेज पर थी जो कि मैजिक किंग बनने के करीब थी। उसके लिए बिल्कुल नए स्टूडेंट को हराना एक मामूली सी बात थी। लेकिन तभी अचानक से जेम्स ने अपने हाथों से सारी बर्फ तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। अब पूरी लड़ाई जेम्स के हाथ में आ गई। हालांकि टीचर ये देखकर बिल्कुल भी घबराई नहीं, क्योंकि वो सिर्फ साधारण आइस ब्लेड थे। वो कितने भी तेज क्यों ना हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए उसने भी अपने आइस ब्लेड्स छोड़ दिए ताकि वो जेम्स के हर हमले को रोक सके, और उसने जेम्स के हर एक आइस ब्लेड को आसानी से नष्ट कर दिया। यह देखकर जेम्स ने अपने आइस ब्लेड्स की संख्या दोगुनी कर दी। शुरुआत में टीचर ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसे लगा कि ये सिर्फ संख्या का खेल है, ऐसा कुछ नहीं जो उसके लिए खतरा बन सके। लेकिन अगले ही पल पलक झपकते ही वो चारों तरफ से आइस ब्लेड्स से घिर गई। अब टीचर सच में चौंक गई थी, क्योंकि किसी भी दिशा से मनचाहे तरीके से मैजिक बुला लेना ऐसा काम था जो वो खुद भी नहीं कर सकती थी। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए उसने अपने चारों तरफ एक आइस वॉल बना ली। और क्योंकि आइस ब्लेड सिर्फ बेसिक लेवल की मैजिक थी, इसलिए वो उस आइस वॉल को तोड़ भी नहीं सकती थी, बल्कि टूटने के बाद वो दीवार को और ज्यादा मजबूत बना रही थी। टीचर को लगा कि जैसे ही जेम्स की मैजिक खत्म होगी, उसी पल वो पलटवार कर देगी। लेकिन जेम्स की मैजिक मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसने टीचर के सिर के ऊपर एक विशाल आइस ब्लेड बना दिया, और उसके चारों तरफ बनी आइस वॉल अब एक पिंजरा बन चुकी थी, जिससे भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब उसके पास हवा में एक और आइस वॉल बनाकर बचाव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार जेम्स ने अपने आइस ब्लेड को बदल दिया था। उसकी ताकत बेसिक मैजिक से कहीं ज्यादा विनाशकारी थी, और उसने आसानी से टीचर की आइस वॉल को तोड़ दिया। इसके बाद टीचर इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि उसके पास जेम्स की ग्रेड स्किप रिक्वेस्ट मंजूर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जेम्स यही नहीं रुका। अब उसकी नजर विंड एकेडमी पर थी, जहां लिली पढ़ती थी। लेकिन विंड एकेडमी के नियम बहुत ज्यादा सख्त थे। वहां टीचर्स को हराकर ग्रेड स्किप नहीं किया जा सकता था। वहां आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था फ्लाइंग रेस जीतना। जैसे ही रेस शुरू होने का सिग्नल मिला, सभी प्रतियोगी हवा में उड़ गए और पूरा स्टेडियम तालियों और चीखों से गूंज उठा। लेकिन रेस शुरू होते ही कई प्रतियोगी अलग अलग गलतियों की वजह से बाहर होने लगे। सिर्फ 15 लोग ही सुरक्षित तरीके से आगे निकल पाए, जिनमें जेम्स और जैक्स भी शामिल थे, जिससे जेम्स पहले मिल चुका था। जैक्स समझ नहीं पा रहा था कि जेम्स यहाँ क्या कर रहा है। आखिर कुछ समय पहले तक तो जेम्स एक ऐसा नौसिखिया था जिसे ठीक से उड़ना भी नहीं आता था। लेकिन उसे क्या पता था कि जेम्स अभी अपनी असली स्पीड छुपाकर उड़ रहा था, ताकि अपनी मैजिक बचा सके। आखिर ये एक लंबी दूरी की रेस थी। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी, प्रतियोगियों को एक बेहद मुश्किल मोड़ का सामना करना पड़ा। वो एक तेज 90 डिग्री का मोड़ था, और सालों से कई प्रतियोगी यहाँ कंट्रोल खोने की वजह से हारते आए थे। लेकिन जैक्स ने शानदार ड्रिफ्ट करते हुए उस मोड़ को पार कर लिया। उसे लगा कि अब उसने जेम्स को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जेम्स तुरंत उसके बराबर आ गया। रेस आधी होते ही 3 बार का चैंपियन एडम अपना असली खेल दिखाने लगा। उसने बाकी सभी प्रतियोगियों को इतना पीछे छोड़ दिया कि वो उसकी परछाई तक नहीं देख पा रहे थे। अब सिर्फ जेम्स और जैक्स ही उसका पीछा कर पा रहे थे। एडम को अब दिलचस्पी होने लगी, इसलिए उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। जैक्स भी पीछे नहीं रहना चाहता था।